प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 58 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। यह 10 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। बच्चे को यहाँ अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आओ बच्चों, वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। अपने शरीर की सफाई के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखें। बच्चों, हम अपने शरीर की सफाई करते तो इसके साथ साथ हमको अपने वातावरण की भी सफाई करनी चाहिए। हवा में बहुत से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इनसे बहुत सी बीमारियां होती है। बच्चों, हवा में छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा बीमारियां होती है, बहुत सी बीमारियां होती है। हवा के साथ साथ गंदगी और कूड़े करकट में भी बीमारी फैलाने वाले बहुत सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। हवा के साथ साथ जो गंदगी होती है, वो जो कूड़े करकट जो होता है, उसमें भी बीमारी फैलाने वाले बहुत सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इसलिए हमें हमारे घर की रोज़ाना साफ सफाई करनी चाहिए। इसलिए बच्चों, हमको अपने घर की रोज़ाना साफ सफाई करनी चाहिए। घर से निकलने वाले फलों और सब्जियों के छिलकों आदि गीले कचरे को हरे कूड़ेदान और प्लास्टिक, धातुओं की वस्तुएं, टूटी शीशे की बोतल आदि सूखे कचरे को नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। बच्चों, हमको जो गीला कचरा होता है वो डालना चाहिए हरे वाले डस्टबिन में, और जो सूखा कचरा होता है उसको डालना चाहिए नीले वाले डस्टबिन में। ठीक है, जैसे कागज़, बोतल, ये गत्ता, तो इस टाइप का जो सामान होता है ये सूखा कचरा होता है, तो इसको नीले वाले डस्टबिन में डालना चाहिए। और जो जैसे केले का छिलके, एप्पल का छिलका, ठीक है ना, तो ये इस टाइप का जो कचरा होता है उसको गीला कचरा कहते हैं, इसको हरे वाले डस्टबिन में डालना चाहिए, जिससे उसका निपटारा सही ढंग से हो सके। कुछ वस्तुओं जैसे कांच की बोतल या कपड़े का थैला आदि को फेंकने से पहले देख लेना चाहिए कि क्या यह दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। बच्चों, जो कांच की बोतल होती है और जो कपड़े का थैला होता है, इसको आपको पहले देख लेना चाहिए क्या हम इसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अगर दोबारा उपयोग कर सकते तो इसको नीले डस्टबिन में नहीं डालना है, इसको अपने पास ही रखना है। यदि हाँ, तो उन्हें दोबारा ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए देखें हमने क्या सीखा। हमने ये जो वर्कशीट थी, अभी जो मैंने इतना पढ़ा था, इसमें मैंने क्या सीखा, ये अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए, इनको हमको आंसर देना है। तो जो पहला जो प्रश्न है, आपके भाई ने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े किए, उसे किस कूड़ेदान में इन कागज़ के टुकड़ों को फेंकना चाहिए। बच्चों, मान लो आपके भाई ने कागज़ के टुकड़े कर दिए, तो किस वाले कूड़ेदान में जाएगा। ये कैसा कचरा है बच्चों, ये सूखा कचरा है। और सूखा कचरा कैसे डस्टबिन में जाता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैसा डस्टबिन है, ये नीला डस्टबिन है, यानी नीले कूड़ेदान में जाएगा। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, नीले कूड़ेदान में जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कैसे में जाएगा, नीले कूड़ेदान में। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, उन दो चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें कूड़ेदान में फेंकने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि क्या हम इन्हें पुनः उपयोग में ला सकते हैं। जैसा कि अभी हमने वर्कशीट में देखा था, देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ था, कुछ वस्तुओं जैसे कांच की बोतल या कपड़े का थैला आदि को फेंकने से पहले देख लेना चाहिए कि क्या यह दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा
कांच की बोतल या कपड़े का थैला आदि। ये हमारा दूसरे का आंसर है। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी में नोट कर लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे प्रश्न संख्या 3, आपके घर से निकलने वाले सूखे कचरे की सूची बनाइए। बच्चों, आपको सूची बनानी है, एक लिस्ट बनानी है, जो आपके घर से जो सूखा कचरा निकलता है वो कौन सा है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर एक सूची बना रखी है, आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। देखिए बच्चों, मेरे घर से जो कचरा निकलता है वो ये है, पेड़ पौधों के पत्ते। जैसे हमारे घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उनके जो पत्ते होते हैं वे सूखे कचरे में आते हैं। गेट के डिब्बे, जो डिब्बे होते हैं, गत्ते के डिब्बे जो होते हैं, यानी गत्ते के जो डिब्बे होते हैं, जैसे हमने कुछ फ्रिज मंगाया है तो उसमें जो पैक होगा, जो कार्डबोर्ड जो गत्ता होता है उसके डिब्बे, वो भी सूखे कचरे में आते हैं। पॉलीथीन भी सूखे कचरे में आती है। टूटी शीशे की बोतलें भी सूखे कचरे में आती है। धातु की वस्तुएं, प्लास्टिक, हम कागज़ भी ले सकते हैं, कागज़। तो ये सब क्या है, ये सब सूखे कचरे हैं जो कि हमारे घर से निकलते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, ये आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस कूड़ेदान का चित्र बनाइए जिसमें आपकी माँ को सब्जियों और फलों के छिलके फेंकने चाहिए। बच्चों देखिए, हमें किस तरह का डस्टबिन बनाना है, गीले कचरे का। ठीक है, गीले कचरे में मतलब ये हरा डस्टबिन बनाना है, क्योंकि इसमें सब्जियों और फलों के छिलके जाते हैं, क्योंकि वो गीले कचरे में आते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये रहा। तो इस टाइप का डस्टबिन आप बना सकते हो जो कि हरा डस्टबिन है, यानी ये डस्टबिन कैसा है, हरा है, इसमें गीला कचरा डाला जाता है। तो बच्चों आज की वर्कशीट थी, ये जो वर्कशीट नंबर 58 में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।